हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए 8.1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि cot थीटा बराबर कितना है 7/8 है तो आपको निकालना है इसका मान 1 नंबर में और 2 नंबर में इसका मान। अब इसमें क्या करना है, चूंकि cot थीटा बराबर आपका 7/8 है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बटा लंब बोलेंगे। इसमें आप समझ लीजिए ये आधार के सामने जो है वो आधार का मान होगा, लंब के सामने वाला लंब का मान होगा। तो मतलब आधार का वैल्यू कितना 7 हो गया, लंब का मान 8। तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और h बराबर रूट अंडर। अब बताइए लंब का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, और लंब का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। और फिर आधार तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों को जोड़ेंगे रूट h का मान रूट अंडर 113 आ गया। अब क्या करना है उसको समझिए। अब जब देखिए पी बी और h का मान अगर पता चल गया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। देखिए सवाल में आपसे पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान आपका क्या है 8 और कर्ण का मान क्या है रूट अंडर 113। साइन थीटा का मान निकाल लिए। उसके बाद फिर कॉस थीटा का चर्चा किया गया है। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका क्या है 7 है, कर्ण क्या है रूट अंडर 113 है। तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान तो निकाल चुके हैं ना, और ये साइन थीटा कॉस थीटा का मान जब निकल चुका है तो अब इसमें जो है रख दीजिए वैल्यू और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो इसको मानिएगा ए, इसको मानिएगा बी, ए प्लस बी, इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस बी स्क्वायर बोले तो 8 रूट अंडर 113, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 7 अपॉन रूट अंडर 113, इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब अब इसको सॉल्व करके बताइएगा तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 64 रूट अंडर 113 का क्या होता है 113, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो यहाँ पर भी होगा 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर क्या होगा 113, तो 113 माइनस में 64, नीचे में भी क्या होगा 113, 113 आपका यहाँ पे आएगा माइनस में कितना आएगा वहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, सॉरी भाई 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब बताइए 113 माइनस क्या होगा 49, बताइए ऊपर वाला जो है ऊपर वाला से कैंसिल होगा तो 113 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ऊपर में बच जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है। और फिर ये आपका जो है 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो कितना 4 बचेगा 49 बट्टा यहाँ पे 13 में से 9 गया तो इधर 4 और ये 0, 10 में से 4 गया तो 6, मतलब ये 49 बटा क्या है आपका 64 आपका क्या है आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो अब कॉट स्क्वायर दूसरा नंबर में क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको तो पता है कॉट थीटा का मान 7/8 होता है, इसका मतलब है कि कॉट 7/8 इसका क्या होगा होल स्क्वायर, इसका क्या होगा 49 बटा 64, ये तक बन गया, ये स्क्वायर है, नोट कीजिए। चलिए सवाल पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, और PR प्लस PQ कितना है 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस PQ क्या है 25 सेंटीमीटर है, और PQ आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P फिर कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज PQR में है ना Q क्या है समकोण है, इसका मतलब है कि एक फोटो बनाइए पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, और इसमें जो है Q समकोण है मतलब 90 डिग्री है, ये P है, ये Q है और ये आपका R है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये तो बात जान बगैर। तो PQ आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q आपका समकोण है, और PR प्लस PQ 25 सेंटीमीटर है। तो PR प्लस
है पी आर प्लस आर क्यू होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए पी आर प्लस आर क्यू होगा। चलिए ये सवाल में चलिए देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस आर क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं? तो ये सवाल में हम देख रहे हैं कि क्यू क्या है आपका, समकोण है 90 डिग्री है, और पी क्यू आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, और बोलता है कि पी आर प्लस आर क्यू 25 सेंटीमीटर है। तो पी आर प्लस आर क्यू 25 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि हम दो भाई हैं, ठीक है, हम दोनों भाई को जो है हमको मिला 25 रुपया, ठीक है, हमको मिला 25 रुपया, तो हम अपने छोट भाई को जो है मान लिया जाए कि हम 5 रुपया दे दिए, तो मेरे पास कितना रहेगा 20 रुपया। तो 20 रुपया कहाँ से लाए, कैसे लाए बताइए? तो यानी टोटल आपके पास 25 है, यानी मेरे पास टोटल कितना है 25 है, छोटका को कितना दिए 5 रुपया, तो अब कितना बचा मेरे पास 20 रुपया। कैसे जान गए? तो टोटल में से हम 5 को घटा लिए, तो मान लिया है कि यहाँ पे बोला है कि पी आर प्लस में आर क्यू दोनों को जोड़ने पर 25 है, तो अगर एगो को हम x मानते हैं तो माने पी आर आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान हम x मान लिए, ठीक है, तो ये पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। बात समझ रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि मेरे पास कितना बचा, तो हम माने छोट भाई को हम 1 रुपया दिए, तो हम टोटल में से x को घटा लेंगे, जैसे मेरे पास 25 रुपया था, तो 25 रुपया था और 5 रुपया जो है छोट भाई को दे दिए, तो अब कितना बचा 25 माइनस 5, ठीक है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे इसको समझ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, मुखातिब रहिएगा। ये सवाल में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुखातिब रहिए। इसमें क्या है कि आपका जो है 90 डिग्री सामने वाला, तो यह तो कौन होता है। अब आपको ना सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को लागू करना पड़ेगा। हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो आप जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हम लोग जो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। तो पी आर का वैल्यू आपका क्या है तो नहीं बताइए 25 माइनस एक्स, यहाँ लिख दीजिए 25 माइनस में एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का मान क्या है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान क्या है x, इसका होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब देख रहे हैं। अब क्या होगा थोड़ा सा समझ लीजिए। इस तरह में यहाँ पे a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, a माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 2ab कितना हो जाएगा 50x, और प्लस बी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 25 प्लस में क्या हो जाएगा x के पावर 2। अब बताइए एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब बताइए क्या हो गया 600, ये माइनस में 50x है, तो हम इसको इधर ले आते हैं तो 50x उधर चल घट गया तो इधर बचेगा 600। तो भाई x का मान कितना आ गया 600 बट्टा में कितना 50, यानी x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। जब ये 12 होगा तो ये कितना बचेगा 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना 13, निकल गया। अब आपको निकालना है पहला क्या है कुछ सवाल में यह है साइन पी के मान। जब पी मालिक होगा, ठीक है ना, पी मालिक होगा तो लंब यही होगा, हिंदी मीडियम में लिख देते हैं, और 90 के सामने वाला ये तक कर्ण होता है, और ये होता है ऐसे क्या होता है आधार होता है। तो आपको तो वैल्यू निकालना है साइन पी का, तो वो लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा है ना, लंब बटा कर्ण, लंब का मान जो है यानी पी बटा एच। तो बताइए अब देखिए पी लंबे लिख दीजिए ना, लंब का मान आपका क्या है बताइए तो, लंब आपका क्यू आर है तो यहाँ क्यू आर लिख दीजिए, कर्ण आपका कौन है पी आर है ना। तो साइन पी का मान आपका कितना निकला, क्यू आर का मान कितना है 12 है, और पी आर का मान कितना है 13 है। एक आंसर यहाँ पे निकल गया। अब चलिए दूसरा सवाल, पहला सवाल यह है, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कॉस पी का, ठीक है। तो वो होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण जो होता है तो ऊपर में क्या लिखेंगे आधार, तो लिख देते हैं आधार। आधार आपका कौन है थोड़ा देखा पी क्यू है,
कौन कौन है, पी आर है। इसका मान को लिख दीजिए भाई, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है 5, पी आर का मान कितना है तो 13, निकल गया। बात नंबर 3, tan पी, tan पी का मान निकालने के लिए फिर वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बोले तो पी बटा बी, या लंब डायरेक्ट बोलिए लंब बटा आधार। लंब, लंब का मान कौन काम कर रहा है, पी के अनुसार तो लंब का काम कर रहा है क्यू आर, लंब बटा आधार का काम कौन कर रहा है, पी क्यू, है ना। तो पी क्यू लिख देते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है 12, और फिर पी क्यू का मान कितना है 5। यही आपका आंसर हो गया।